नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जो हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में युवाओं को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और पर्ची खर्ची और साथ ही मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रही है। अब इससे प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का साफ कहना है कि वो दिन लद गए हैं जब सिफारिश और पैसे से नौकरियां मिला करती थी, लेकिन अब जो काबिल है उसे नौकरी मिलकर ही रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में खत्म हुआ पर्ची खर्ची का दौर, मेरिट के आधार पर मिल रही सरकारी नौकरियां। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने किया कमाल, बिना सिफारिश नौकरी पाकर युवा हो रहा खूब खुशहाल। एक समय था जब हरियाणा में बिना पैसे और सिफारिश के लोग सरकारी नौकरियों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से लोगों की सोच बिल्कुल बदल गई। अब हरियाणा के युवाओं को उनकी काबिलियत और मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार रोजगार के मामले में हर दिन नए आयाम स्थापित कर रही है। पर्ची खर्ची का दौर समाप्त होने और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां मिलने से हरियाणा का युवा काफी खुश है। आप खुद ही सुनिए लोगों को मिली सरकारी नौकरी की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा हरियाणा ग्रुप सी के एग्जाम के थ्रू, सीटी के थ्रू पटवारी में सिलेक्शन हुआ है और जो गवर्नमेंट जो स्कीम है बिना पर्ची बिना खर्चे वो काफ़ी अच्छी साबित हो रही है। पहले ये था कि जो भी बच्चे होते थे उनको मतलब कि कोई रिश्वत के थ्रू या अच्छी खासी पहुंच होनी चाहिए थी नौकरी लगने के लिए, लेकिन आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी चेंज हो गया है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो बिना पर्ची बिना खर्चे की स्कीम है वो बिल्कुल सही साबित हुई है। जो हमारे माननीय सीएम है नायब सैनी जी, उन्होंने जो अपनी जो बोला था उस काम को पूरा करके दिखाया है। बिना पर्ची बिना खर्ची के ही काफ़ी बच्चों को रोजगार मिला है, बहुत सारे बच्चों को, ग्रुप सी में भी और ग्रुप डी में भी। सर बहुत अच्छी योजना है, इसी योजना के कारण आज हम यहाँ पे बैठे हैं। सर अगर बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी मिल रही है तभी हम यहाँ पर है, वरना पहले की तरह अगर वो होता तो फिर हम भी नहीं लग पाते कभी। मोटिवेशन तो यही है कि अभी अक्टूबर में जो 24,000 भर्तियाँ की है सरकार ने, ये सब के लिए मोटिवेशन ही है। और अभी न्यू सीटी का जो प्री का एग्जाम है सर, उनकी भी डेट आ गई है 26 और 27 जुलाई की। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर 1.95 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को विदेश भेजने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई। नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने और फीस भरने से मुक्ति के लिए एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की गई। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं से छुटकारे के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा यानी सीईटी शुरू की गई। पदोन्नति से भरे जाने वाले आईएएस और एससीएस पदों को मेरिट पर भरने के लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर करती है। ये हरियाणा की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। वर्तमान सरकार ने पर्ची खर्ची की व्यवस्था को समाप्त करके ये सुनिश्चित किया है कि केवल योग्य और पात्र अभ्यर्थियों को ही सरकारी सेवा में स्थान मिले। सबसे खास बात यह है कि आज गरीब परिवारों के बच्चे भी बिना पर्ची और खर्ची की अपनी मेहनत के बल पर तमाम विभागों के कई पदों पर चयनित हुए हैं। हरियाणा सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी देकर युवाओं को सम्मान देने का काम किया है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच है कि हरियाणा के युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। सरकार शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के लिए भी युवाओं को सहायता दी जा रही है। इसके लिए साफ नियत, कुशल नेतृत्व और संवेदनशील सरकार की जरूरत होती है, जिसे बहुत अच्छे से हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार अंजाम दे रही है। ये सरकार हरियाणा के युवाओं के साथ हर कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं सावन महीने की शुरुआत होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था को लेकर एक विशेष बैठक भी ली। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के साथ भी बैठक की और तमाम आला अधिकारियों को कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही इसके अलावा कई गणमान्य लोग संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए पहुंचे, जिनका सीएम ने भव्य स्वागत किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए प्रदेशवासी को सीएम ने किस तरह से श्रावण मास की शुभकामनाएं दी। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि श्रावण मास के शुभारंभ की महादेव के सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की भक्ति
हमें धैर्य, समर्पण और सत्कर्म का मार्ग दिखाती है। मैं भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और सकारात्मकता से भर दे। हर हर महादेव। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में हरियाणा सरकार। गैंगस्टर्स को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी के आदेश। गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान चलाएं, कानून का डर पैदा करें। संगीन अपराधों में शामिल अपराधी को बख्शा नहीं जाए। अपराध और अपराधियों के खिलाफ हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक विशेष बैठक ली, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े कई पहलुओं को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि संगीन अपराधों में शामिल एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान चलाएं और गैंगस्टर्स में कानून का डर पैदा किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बैठक। गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के साथ बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिए आदेश। विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता से ना हो समझौता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी के साथ बैठक कर सभी विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप सरकार के विजन के तहत गेट क्वालिफाइड यंग प्रोफेशनल्स को चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर के तौर पर हायर करेगी। सुभाष सुधा और सरदार तजिंदर सिंह ने की सीएम से मुलाकात। संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने किया जिला पदाधिकारियों एवं मनोनीत पार्षदों का स्वागत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कुरुक्षेत्र से पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और बीजेपी जिला अध्यक्ष सरदार तजिंदर